वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सुबह 10 बजे 10 मिनट केमिस्ट्री विद के सिंह में हाजिर हैं फिर से कुछ नई नेम रिएक्शंस के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं दो नेम रिएक्शन फिनॉल की। एक नाम सुना होगा कोल्बे श्मिट रिएक्शन, दूसरी बड़ी फेमस सी रिएक्शन है रीमर टीमैन रिएक्शन। इन दो रिएक्शंस को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सामने लिखी हैं, दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। दोनों फिनॉल की रिएक्शन है, कोल्बे श्मिट रिएक्शन एंड रीमर टीमैन रिएक्शन। ऐसे बोलते हैं कोल्बे की कार। किसकी कार है? कोल्बे की। इसका मतलब है जब भी कोल्बे की बात आएगी तो कार का मतलब हम कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस कराएंगे? COOH। किसमें? फिनॉल में। यहां पर आइए, रीमर टीमैन रिएक्शन में बोलते हैं रीमू टीमू के आलू। रीमू टीमू के आलू, ये आलू बनाती हैं रीमू और टीमू, तो रीमू और टीमू के आलू। आलू का मतलब होता है बेटा एल्डिहाइड। यानी किसको इंट्रोड्यूस करेंगे? एल्डिहाइड को इंट्रोड्यूस करेंगे। किसमें? फिनॉल में। क्या हम फिनॉल के बारे में कुछ जानते हैं? जरा देखें। यदि हम फिनॉल की बात करें तो ये होता है फिनॉल, याद है? और इसमें फिनॉल में जो OH ग्रुप है ये +M इफेक्ट रखता है, यानी ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग होता है। तो इनकी प्रेजेंस में ऑर्थो पोजीशन पर ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन होता है मेनली। इसका मतलब यदि मैं रीमर टीमैन कराऊंगा तो किसे यहां पर लाऊंगा? CHO को। यदि मैं कोल्बे कराऊंगा तो किसे यहां पर लाऊंगा? COOH को। ये मतलब है कोल्बे की कार और रीमू टीमू के आलू का। यानी याद तो हो ही गई हमें कि रीमर टीमैन रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन होता है भैया? OH के साथ COOH यानी सैलिसिलिक एसिड, कोल्बे का सैलिसिलिक एसिड। और रीमर टीमैन का कौन होता है? OH के साथ CHO यानी सैलिसिल एल्डिहाइड। आइए मिलते हैं रिएक्शन से। रिएक्शन क्या है जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए रिएक्शन पे आते हैं। तो दोनों ही कंडीशन में जो आपके रिएक्टेंट्स हैं वो सेम है। यानी इस रिएक्शन का जो पार्टिसिपेंट है वो भी फिनॉल या इसका सोडियम साल्ट होता है, और इस रिएक्शन का जो रिएक्टेंट है वो भी फिनॉल होता है। लीजिए, यानी दोनों में सेम रिएक्टेंट है, एक साथ लिखा। यहां पर हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं सबसे पहले NaOH के साथ, फिर इसमें फ्लो कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। और जब ये रिएक्शन कराते हैं तो यहां पर हम प्रेशर रखते हैं बेटा 4 से 8 atm यानी 4 से 8 atm का प्रेशर, और गर्म करते हैं हाई टेम्परेचर। जैसे आप ये रिएक्शन कराते हैं, मैंने अभी अभी आपको समझाया था कोल्बे की कार, यानी ये कोल्बे में फिनॉल पर बगल में कौन आ जाएगा? COOH। बेस की प्रेजेंस है तो आप इसे चाहें तो COONA साल्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये रिएक्शन है सिंपल सी कोल्बे रिएक्शन। इसी को जरा रीमर टीमैन में लेके आए। क्या बोला था? रीमू टीमू के आलू। इस रिएक्शन को हम कराते हैं क्लोरोफॉर्म के साथ, फिर से प्रेजेंस ऑफ बेस। इस बार जब आप रिएक्शन कराते हैं बेटा इनकी, तो फिर से वही है कि फिनॉल के पड़ोस में इस बार आ जाता है कौन? CHO एल्डिहाइड, और बन जाता है सैलिसिल एल्डिहाइड। ये रिएक्शंस आपके सामने हैं। लेफ्ट साइड में कोल्बे श्मिट है, राइट साइड में रीमर टीमैन रिएक्शन। दोनों ही रिएक्शंस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हो रही हैं ऑर्थो पोजीशन पर। कहते सर मान लीजिए कल यहाँ ऑर्थो पोजीशन ब्लॉक हो जाए, पहले से हम यहाँ कोई ग्रुप जोड़ दें, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ OCH3 जोड़ दिया, तो क्या रिएक्शन होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यदि आपने ऑर्थो पोजीशन पर पहले से ही किसी को जोड़ रखा है तो फिर ऐसी कंडीशन में जो आपका सब्स्टिट्यूशन होगा वो किस पोजीशन पर हो जाएगा बेटा? पैरा पोजीशन पर। ये प्रोडक्ट बन जाएगा। लीजिए, तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? रीमर टीमैन रिएक्शन। और ये रिएक्शन क्या है? कोल्बे रिएक्शन। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मुझे मैकेनिज्म भी पढ़नी है दोनों रिएक्शंस की, पर उससे पहले एक छोटी सी बातें जान लेते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। आइए, कहते हैं कि यदि गलती से कभी हम फिनॉल के साथ क्लोरोफॉर्म ना लेकर CCl4 ले लें, बाकी QH की प्रेजेंस ली हमने, तो ऐसी कंडीशन में याद रखिए जब आपने क्लोरोफॉर्म लिया था तो यहाँ CHO आया था, पर यदि आपने CCl4 ले लिया तो दोनों रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट सेम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, CCl4 के साथ हम रिएक्शन को रीमर टीमैन का एप्लीकेशन तो मानते हैं, पर रीमर टीमैन नहीं मानते।
मतलब रीमर टीमन रिएक्शन जब भी होगी तो रीमू टीमू के आलू ही होंगे, वो एल्डिहाइड्स ही बनना चाहिए, जब तक वो आपको ये मेंशन ना करे कि आपने CCl4 को इस्तेमाल किया है। रिमेंबर दैट थिंग। चलिए, ये थी दोनों रिएक्शंस। आइए, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि दोनों ही रिएक्शन कौन सी हैं बेटा, ये दोनों ही रिएक्शन हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यदि मैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में बात करूं तो हम ये कहते हैं कि इन रिएक्शंस का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनमें यदि कोई ग्रुप जोड़ दिया जाए तो उसके इफेक्ट प्लस m या प्लस i। यदि हम ऐसा ग्रुप लगा दे बेटा जिसका इफेक्ट -m या -i होता है तो वो इसके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देता है। यानी दोनों ही कंडीशन में जो रिएक्टिविटी होगी वो डिपेंड करेगी +m और -m इफेक्ट पर। यदि +m इफेक्ट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा, -m इफेक्ट होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि ये बेंजीन को डीएक्टिवेट और ये बेंजीन को एक्टिवेट करता है इलेक्ट्रोफाइल के लिए। आइए, मैं मिलना चाहता हूं रिएक्शन की मैकेनिज्म से, ठीक। उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, जैसे हर रिएक्शन में दे देता हूं, एक बार दे दूंगा ट्रिक। सबसे पहले मिलते हैं मैकेनिज्म ऑफ रीमर टीमन रिएक्शन। क्या कहती है? पहले स्टेप में जरा सोचिए, आपके पास क्या है? क्लोरोफॉर्म CHCl3 और साथ में क्या है? एक बेस OH-। तो OH- क्या करेगा? बेस है बेटा, इसमें से एसिड खींचेगा, स्ट्रॉन्ग बेस। यदि आप क्लोरोफॉर्म को देखें तो ऐसे ही आपको इसके अंदर एक एसिड दिख रहा होगा, HCl दिख रहा है। यदि मैं इससे HCl निकाल दूं तो बचेगा क्या? CCl2। HCl निकाल दे और वो HCl किसके पास चला जाएगा? बेस के पास। हालांकि 2 स्टेप का काम था जो मैंने एक ही स्टेप में करके दिखाया। तो ये आपको मिल जाएगा आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल, इसे E पॉजिटिव करके लिखा जाता है। हालांकि इस पे कोई चार्ज नहीं है, ये एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, और ये है आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल। अब अगले स्टेप में क्या होगा? ये जो इलेक्ट्रोफाइल आपने बनाया ये अटैक करेगा आपके फिनॉल। ये रहा फिनॉल या इसका सोडियम साल्ट, मैंने H हटा दिया तो ये आयन की फॉर्म में आ गया है। अब जरा स्टेप शुरू करते हैं। इस पर कौन अटैक करने जा रहा है बेटा? इस पर अटैक करने जा रहा है CCl2, जो कि एक इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर है। क्यों अटैक करेगा? कार्बन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 से बॉन्ड बना लिए, 6 हो गए हैं, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। उस कमी के लिए देखिए यहाँ पे रेजोनेंस होगा, ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ से यहाँ आएगा, डबल बॉन्ड इस एटम पर ट्रांसफर होगा, तो ये -1 2 3 इस तीसरे एटम पर आ गया है। ये चार्ज कुछ ऐसे पहुंच गया होगा यहाँ पर, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ आया होगा माइनस। इस माइनस को देखकर ये जो आपके पास CCl2 है, इस CCl2 ने अटैक किया होगा इस कार्बन पर, और इस कार्बन पर जैसे ये CCl2 पहुंचा होगा, जरा देखिएगा, इसने इससे इलेक्ट्रॉन लिया होगा एक, और इलेक्ट्रॉन लेते ही इस पर आ गया होगा माइनस, और इसका तो बेटा ये अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल CCl2 जब इस पे अटैक करेगा तो देखिए होगा क्या? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आया होगा, ये रहा, ये इस पे अटैक करके इससे इलेक्ट्रॉन लेगा, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही देगा, इस पर चार्ज कैसा हो जाएगा? माइनस। यानी मैं यहाँ यदि माइनस लगा दूं ऐसे तो चलेगा, यहाँ पे चार्ज कैसा हो जाएगा बेटा? माइनस का चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और इसका जो माइनस है वो यहाँ से खत्म हो जाएगा, और ये आपका इस पॉइंट पर आकर क्या हो जाएगा? आराम से बॉन्डेड। इतनी बात समझ में आई है? ये आपका इंटरमीडिएट बना है, यहाँ पे शायद एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। अगली स्टेप पे आइए, अगले स्टेप में क्या होता है? जस्ट लुक हियर, ये जो हाइड्रोजन यहाँ पर है ये एसिडिक हाइड्रोजन की फॉर्म में निकलता है, यानी H पॉजिटिव की फॉर्म, और H पॉजिटिव की फॉर्म में इसे निकलना है तो इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन से छोड़ने पड़ते हैं। कैसे? ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे करके इधर देगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वापस ऊपर होगा, H पर प्लस चार्ज आएगा, और ये अपने प्लस को लेकर कहाँ चला जाएगा? इस वाले माइनस पे। तो व्हाट यू विल गेट? वापस ऊपर माइनस चार्ज आ गया है। देखिएगा ध्यान से बेटा, यदि इस बॉन्ड का ट्रांसफर यहाँ हो गया तो ये बॉन्ड फिर से कैसा हो गया है? डबल बॉन्ड, और H कहाँ आ गया है? माइनस वाले C पर, तो ये बन गया है CHCl2। लीजिए, ये है इंटरमीडिएट नंबर 2। लास्ट स्टेप में क्या होगा? जो आपने बेस लिया था वो बेस इसे हाइड्रोलाइज कर देता है। कैसे? ये रहे आपके ट्वाइस KOH, यहाँ से ये 2 Cl इन 2 K के साथ मिलकर बना लेंगे ट्वाइस KCl,
और 2 OH जाके जुड़ जाएंगे कहाँ पे, उस वाले CHCl2 वाले कार्बन यानी यहाँ पर। और जब एक कार्बन पर 2 OH जोड़े जाते हैं तो उम्मीद है सभी जानते हैं क्या निकाल देते हैं, वाटर। यदि मैं इसे वाटर निकाल दूं, ध्यान से देखिएगा, ये रहा वाटर, निकाल दिया। यदि मैं इससे वाटर निकाल दूं देन व्हाट यू विल गेट, तो क्या मिलेगा, CHO। तो इस वाटर को निकाल दीजिए, माइनस कर दिया H2O एंड यू विल गेट O माइनस, और ऑर्थो पोजीशन पर कौन आ गया है, CHO। लीजिए, ये है आपकी मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये आपका अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल है, ये आपका इंटरमीडिएट नंबर 1 है, इंटरमीडिएट नंबर 2 है। ये इंटरमीडिएट नहीं है तो मैंने ऐसे बीच में कनेस्टेबल स्पेशी बना दी है बस आपके लिए, केवल वाटर निकालना था। इसे वाटर निकाल के आपने इसको बना दिया है अपना प्रोडक्ट सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन कहलाती है रीमर टीमैन रिएक्शन मैकेनिज्म के साथ। हमारे काम की है मैकेनिज्म, इसलिए मैंने आपको डिस्कस कर दी। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते। 2 रिएक्शन हमारे पास है, याद करिए कौन कौन सी। एक है कोल्बे श्मिट रिएक्शन और एक है रीमर टीमैन रिएक्शन। प्रोडक्ट बनाना सिखा दिया, आइए ट्रिक भी बता देता हूं। सबसे पहले इसकी बात कर ले, ठीक है। तो ऐसे बोला जाता है कोल्बे को, किसे, कोल्बे को का मतलब CO2। कोल्बे को बेस पसंद है, क्या पसंद है, बेस पसंद है कार में। कहां पे, कार में। तो कहते हैं कोल्बे को बेस पसंद है कार में। कोल्बे का मतलब कोल्बे रिएक्शन, को का मतलब CO2, बेस यानी बेस, NaOH या KOH पसंद है कहां, कार में। कार में मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है रिएक्शन के रिएक्टेंट। तो फिनॉल की रिएक्शन CO2 से बेस की प्रेजेंस में कार्बोक्सिलिक एसिड। यहां पे आइए, कहते हैं रीमू टीमू, कौन, रीमू टीमू, रीमू टीमू कौन है, 2 लड़कियां होंगी कोई भी भाई। रीमू टीमू कल, रीमू टीमू कल बेस में आलू बनाएंगी। रीमू टीमू कल बेस में आलू बनाएंगी। रीमा टीमन में कल का मतलब क्लोरोफॉर्म, बेस का मतलब बेस NaOH या KOH, आलू का मतलब क्या बनता है, एल्डिहाइड CH। देखिए हर रिएक्शन की एक ट्रिक होती है, हालांकि हम रिएक्शन को इतनी ट्रिकों से याद करेंगे तो ट्रिकों को याद करने की भी एक ट्रिक बनानी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कभी कुछ बच्चों को आसान लगती है, इसलिए मैं बस बना देता हूं, बोल देता हूं आपके लिए। तो ये थी आपकी रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। आइए एक रिएक्शन से मैं और मिलना चाहूंगा, हालांकि फिनॉल की रिएक्शन नहीं है, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की रिएक्शन है जिसका नाम होता है परकीन रिएक्शन। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अच्छी रिएक्शन है, क्योंकि एनसीईआरटी में दी नहीं गई है, इसलिए केवल मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सर एनसीईआरटी में नहीं दी गई है तो क्या सिलेबस में नहीं है, एग्जाम्स में आई है, बस केवल इसलिए कर रहा हूं। बाकी एनसीईआरटी में ढूंढेंगे तो परकीन रिएक्शन एनसीईआरटी में नहीं मिलती। कहते हैं ये रिएक्शन होती है किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की, जैसे बेंजल्डिहाइड है, इसकी रिएक्शन है किसी एरोमेटिक एल्डिहाइड की, या फ्यूरान का ये फुरफुरल्डिहाइड है CH, ये एरोमेटिक एल्डिहाइड्स है, ये इनकी रिएक्शन किसके साथ, किसी एसिड एनहाइड्राइड के साथ। जैसे एसिटिक एसिड का ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। खास बात, ये एलिफेटिक एनहाइड्राइड होना चाहिए। ये हमारा COO फंक्शनल ग्रुप है, इससे जुड़ा ये अल्फा कार्बन है। मिनिमम यहाँ पे 2 अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए, अपने पास 3 है, अच्छी बात है, कम से कम 2 होने चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंस होनी चाहिए जिस एसिड का एनहाइड्राइड है, किसका है, एसिटिक एसिड का, उसी एसिड के सोडियम साल्ट गरम कर दीजिए। सेम रिएक्शन यहां पे भी होगी, गरम कर दीजिए। जब आप इसे गरम करते हैं इसके साथ, तो देखिए कितनी सिंपल सी एक रिएक्शन होती है, जरा देखिएगा बेटा। होता क्या है, ये वाला ऑक्सीजन इसके 2 अल्फा हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बनाता है, बना, और वो वाटर यहां से इस बॉन्ड को, या चाहे यहां से तोड़ सकते हैं, तोड़ देता है। O पर माइनस आएगा तो इसे वाटर का H, इसे OH दे दीजिए, और प्रोडक्ट बनता है एक अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड। कैसे, CH COOH। जरा देखिए प्रोडक्ट कैसे बनाया मैंने, समझ लीजिएगा एक बार फिर से। CH ये बचा, डबल बॉन्ड, ये CH COOH, नाम होता है इसका सिनेमिक एसिड। व्हाट इज हियर, सिनेमिक एसिड।
और साथ में बन जाता है साइड प्रोडक्ट CH3COOH। तो ये रिएक्शन कहलाती है परकीन रिएक्शन। ये आपका कौन है? बेंजल्डिहाइड। ये आपका कौन है? एनहाइड्राइड। ये क्या है आपका? जिस एसिड का एनहाइड्राइड उसी का साल्ट। और क्या बन रहा है? सिनेमिक एसिड, साथ में एक साइड प्रोडक्ट एसिटिक एसिड। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं, देखो बहन, बहन मतलब बेंजल्डिहाइड। ऐनक, ऐनक समझते हैं? चश्मा। ऐनक से सिनेमा देख, ऐनक से सिनेमा देख। बहन ऐनक से सिनेमा देख। बहन का मतलब बेंजल्डिहाइड, ए का मतलब ऐनक मतलब एनहाइड्राइड, साल्ट ये रहा, सिनेमिक एसिड ये रहा। ये रिएक्शन है परकीन रिएक्शन। आसान सी थी। कल की तारीख में मान लीजिए वो आपसे कह दे कि इसी रिएक्शन को सर करके दिखाइए हमें जरा किसी और के लिए। जैसे बेंजल्डिहाइड तो कंपलसरी है बेटा, क्योंकि एरोमेटिक एल्डिहाइड की ही रिएक्शन। इस बार मैंने प्रोपियोनोइक एनहाइड्राइड ले लिया है, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। रिएक्शन कराने के लिए प्रेजेंस लेनी है। प्रोपेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड है तो प्रोपेनोइक एसिड का ही सोडियम साल्ट ले लिया बेटा, गर्म किया। देखिए ये फंक्शनल ग्रुप है, ये अल्फा है, तो यहां से डबल बॉन्ड वाला ये ऑक्सीजन निकला और 2 अल्फा के साथ वाटर बनागा। वाटर बना के कहां से तोड़ेंगे? यहां से तोड़ेंगे। इधर H दिया, इधर OH दिया, प्रोडक्ट लिख दीजिए। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड ही बनेगा। CH डबल बॉन्ड, ये बेंजीन। जरा जोड़िएगा ठीक से बेटा देख के। बताइए क्या है ये? CH3 पर ये जुड़ेगा नहीं, जुड़ेगा ये वाला। ये रहा C जो जुड़ा है, C से नीचे लगा देते हैं CH3, ये रहा। और C के आगे है COOH। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा, ये बीटा। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एसिड यानी सिनेमिक एसिड ही बना है, इसे बोलते हैं मिथाइल सिनेमिक एसिड, और साथ में साइड प्रोडक्ट प्रोपियोनिक एसिड। लीजिए ये थी नेम रिएक्शन। थोड़ी सी आगे थोड़े से क्वेश्चंस लगा के देखता हूं मैं इन्हीं रिएक्शंस के जो आपने पढ़ी। आइए मिलते हैं क्वेश्चंस। चलिए मिलते हैं क्वेश्चंस। कोलबे एंड रीमा-टीमन रिएक्शन से आपके सामने हैं पहले 2 क्वेश्चन, फर्स्ट एंड सेकंड। कहते हैं इन द गिवन रिएक्शन, सामने नजर आ रही होगी, देखिए फिनॉल है, CO2NaOH से रिएक्शन है, तो कोलबे रिएक्शन हो गई। और कोलबे रिएक्शन का प्रोडक्ट आपको अच्छे से पता है बेटा कि कोलबे रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन होता है, जरा बताइए। मेरे ख्याल से सैलिसिलिक एसिड, तो आंसर हो गया फर्स्ट। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए, सेम रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। सोडियम साल्ट ऑफ सैलिसिलिक एसिड बना है, कौन सी रिएक्शन है? अभी पढ़ी थी आपने, कोलबे श्मिट रिएक्शन। आंसर हो गया सेकंड। एनी डाउट? आसान से आगे बढ़ते हैं, 2 और क्वेश्चंस लेते हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने। कह रहा है द फाइनल प्रोडक्ट इन द रिएक्शन, क्या है ये? फिनॉल। किससे रिएक्शन कर रहा है? CCl4 से। किसकी प्रेजेंस? KOH। जब यहाँ क्लोरोफॉर्म था तो मैंने आपको बताया था सैलिसिल एल्डिहाइड, और CCl4 में मैंने कहा था क्या बन जाता है? सैलिसिलिक एसिड। फिनॉल है, क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, मैंने बताया था ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल था वो भी मैंने आपको बताया था, CCl2 डॉट लगाए थे 2 इलेक्ट्रॉन्स, डाइक्लोरोकार्बीन। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 पे चलते हैं। ये रहे क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपके सामने। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनॉल गिव लोअर यील्ड ड्यूरिंग कोलबे श्मिट रिएक्शन। मैंने कहा था कि कम रिएक्टिव होगा यदि उस पर कौन सा इफेक्ट आ जाए? -m, क्योंकि यहाँ -m है तो रिएक्टिविटी कम कर देगा। +m है सबसे ज्यादा, यानी ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज्यादा यील्ड ये देगा, फिर ये देगा, फिर ये देगा, क्योंकि इसका +m सबसे ज्यादा है। इन द गिवन रिएक्शन, फिर से देखिए रिएक्शन आपके सामने कौन सी है? रीमर-टीमन रिएक्शन। पूछ रहा है इंटरमीडिएट बताइए, ऐसी नजर आ रहा होगा डाइक्लोरोकार्बीन, ये इंटरमीडिएट होता है रीमर-टीमन रिएक्शन का। क्वेश्चन नंबर 7 और 8 पे आ जाइए आपके सामने। फिर से रीमर-टीमन रिएक्शन आपके सामने है, नाम पूछा गया है, रिएक्शन का क्या होगा आपको पता है, रिएक्शन का नाम होगा रीमर-टीमन रिएक्शन। आ जाइए, रीमर-टीमन रिएक्शन में पूछ रहा है कि किसका एडिशन होता है, तो डाइक्लोरोकार्बीन ऑन फिनॉक्साइड। तो डाइक्लोरोकार्बीन अटैक करती है किस पर? फिनॉक्साइड आयन पर। आसान से क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, यही क्वेश्चन होंगे बेटा, इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में आपको, कोई बाहर से नहीं आता है।
रिएक्शन ऑफ फिनॉल फिर से वही है, क्लोरोफॉर्म के साथ है, किस ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेगी? आपने कहा था रीमाटीमेन है और रीमोटीमो को आलू यानी एल्डिहाइड पसंद है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट विल प्रोड्यूस सैलिसिल एल्डिहाइड ऑन रिएक्शन विद फिनॉल? तो क्लोरोफॉर्म लेते हैं NaOH के साथ। चलिए 10 क्वेश्चन हो गए हैं, लास्ट 2 क्वेश्चन और देख लीजिए बस। 11th क्वेश्चन इन द रिएक्शन सामने है, कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन होता है? इन 3 में तो कोई नहीं दिख रहा मुझे, ये तो पक्का है भाई, चौथे पे ही नजर डाल पाएंगे, तो चौथा वाला ही शायद सही है। कौन होता था? डाइक्लोरोकार्बीन, ये होता था इलेक्ट्रोफाइल। नेक्स्ट में आ जाइए, ये है आपसे पूछ रहा है रिएक्शन हो रही है, प्रोडक्ट कौन बनेगा? ये क्या है? सोडियम साल्ट ऑफ फिनॉल या फिनॉल है। रिएक्शन किससे हो रही है? CO2 से यानी कोलबे श्मिट। तो OH के साथ आ जाएगा COOH। तो COH बनने के बाद उसका कह रहा है कि इसकी रिएक्शन एसिटिक एनहाइड्राइड से कराई गई। याद करिए कंस रूल की रिएक्शन पढ़ाई थी एसिटिक एनहाइड्राइड से, क्या बनाया था? एस्प्रिन। तो एस्प्रिन बनती है और ये रहा वो एस्प्रिन का फॉर्मूला था। याद है रिएक्शंस, आप खुद करा सकते हैं। ये थे क्वेश्चंस रीमाटीमेन रिएक्शन एंड कोलबे रिएक्शंस के। आज केवल इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई नेम रिएक्शंस के साथ। बस एक क्लास और लूंगा शायद मैं नेम रिएक्शंस की, उसके बाद फिर मैं आपको ड्रग्स के बारे में पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा कुछ बच्चों ने डिमांड की थी सर ड्रग्स के बारे में पढ़ा दीजिए, मैं आपको केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पढ़ाऊंगा। उसके बाद फिर मैं आ जाऊंगा थोड़े से कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री पर। आज केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।